मेरे चैनल देवेंद्र स्टडी सेंटर पर। बच्चों आज हम सीखने वाले प्रश्नावली 12.1 का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन क्लास 10 की एनसीईआरटी। देखिए हमने क्वेश्चन में क्या देखा है कि हमारा छठवां क्वेश्चन दिया है कि एक कैप्सूल है जिसकी पूरी लंबाई हमें दिया हुआ है 14 mm और उसका व्यास दिया हुआ है हमें 5 mm। तो हमें व्यास दिया और उसका पूरी लंबाई दिया हुआ है, हम निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए निकाल लेते हैं। जब भी क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सूत्र लिख लेते हैं, यानी कि हमारा बेलन का सूत्र लिखते हैं, बेलन का फार्मूला और हमारा अर्धगोले का फार्मूला लिखते हैं। अर्धगोले का फार्मूला हमने लिख चुके हैं 2 पाई r स्क्वायर और बेलन में क्या लिखे हैं 2 पाई r। चलिए क्या क्या दिया हमें इस पर, एक बेलन दिया और 2 अर्धगोला दिया हुआ है। तो देखिए दोनों के क्या होगा, व्यास क्या है हमारा सेम होगा, यानी ये लिख सकते हैं हम लोग अर्धगोले का व्यास। क्या लिखेंगे, अर्धगोले का व्यास। देखिए अर्धगोले का व्यास क्या है हमारा 5 mm दिया, क्या दिया बराबर लिखेंगे 5 mm। ठीक है, तो इसके त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिज्या लिखेंगे, त्रिज्या यानी r लिखा लेंगे, इसलिए त्रिज्या r बराबर कितना निकल गया हमारा 5/2, 5/2 निकल गया। ठीक है, इसी तरह लिखेंगे हम लोग बेलन का व्यास, ये लिख सकते हैं हम लोग बेलन का व्यास, यानी कि बेलन का व्यास। अब बेलन का व्यास भी हम लोग निकालेंगे, कितना दिया वही रहेगा, इसका भी रहेगा 5, इसकी भी त्रिज्या कितना निकल जाएगा हमारा, त्रिज्या यानी कि r हमारा निकल जाएगा 5/2, ये निकल गया हमारा। अब हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें इसका r मिल गया, इसका भी r मिल गया। ठीक है, अब निकालना है हमें बेलन की ऊंचाई, तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर बेलन की ऊंचाई यानी कि हाइट, बेलन की ऊंचाई लंबाई जो लिखते हैं, ऊंचाई बराबर h बराबर निकालेंगे। देखिए टोटल कितना दिया है हमें 14 mm, टोटल कितना है 14 mm, लेकिन 14 mm तो दिया है, लेकिन याद रखिए 14 mm के अलावा और भी कुछ दिया हुआ है, हमें तो अर्धगोला लगा हुआ है, यहाँ से हमको इतना भाग निकालना है, तो हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, ये अर्धगोले का त्रिज्या जो है हम घटा देंगे। तो अर्धगोले त्रिज्या कितना है, यहाँ से हम लोग इतना घटा देंगे। ठीक है, इतना घटा देंगे, इतना घटा देंगे, यानी कि दोनों साइड का एक एक दो, ये 2 अर्धगोला इसमें से घटा देंगे। दोनों अर्धगोला दिया कितना दिया त्रिज्या, देखिए यानी कि लंबाई कितनी, जो इसका त्रिज्या होता है यही इसकी गोलाई भी होती है, यही लंबाई भी होती है, तो निकाल देंगे। देखिए यहाँ निकाल देंगे 5/2 है, तो लिखेंगे 5/2 इसका हो गया और 5/2 इसका हो गया, प्लस का 5/2 काट दीजिए, 2 से 2 एलसीएम 2 आ जाएगा, यानी कि एलसीएम 2 का 2 आ गया और 5 का 5 उतर जाएगा, 5 + 5 बराबर 10 और नीचे आ गया 2, काट दिए, 2 × 5 = 10, यानी कितना निकल गया हमारा, ये 5 निकल गया ना, कितना निकल गया 5, यानी कि टोटल में से, यानी कि 14 में से कितना घटाना है हमको 5, तो लिखेंगे 14 - का 5 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 9, कितना निकल गया 9, यानी हमारा ये क्या निकल गया, ये क्या निकल गया हमारा बेलन की ऊंचाई, जो जो चाहिए सब निकल गया। अब हम निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलिए निकाल लेते हैं। आपको यहाँ लिखना क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कैप्सूल की पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे कैप्सूल की पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, कैप्सूल के पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें देखिए क्या क्या दिया, 2 अर्धगोला है, तो लिखेंगे हम लोग 2 अर्धगोला, फॉर्मूला लिख देंगे क्या है 2 पाई r स्क्वायर, ये हो गया हमारा। कोष्ठक किसको बनते हैं, किससे 2 से गुणा हो रहा है, प्लस लिखेंगे और यहाँ पर देखिए 2 पाई r h है, तो 2 पाई r h लिख देंगे हम लोग। चलिए इसमें से हमें क्या दिख रहा है, कॉमन करने के लिए कुछ दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है देखिएगा 2 है 2 कॉमन कर दिए। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, इस 2 में से ये 2 बाहर कर दिए, बचेगा पाई, सॉरी 2 कॉमन कर दिए, और क्या कर सकते हैं पाई, दोनों पाई भी कॉमन कर दिए, और r है तो r भी कॉमन कर दिए। अंदर क्या बचा, अंदर बचा देखिए ये 2 बचा और r बचा, प्लस का क्या बचा इधर बस h बस बचा, 2 पाई r तो बाहर कर दिए, बचा h ही हो गया। फॉर्मूला मान रखना शुरू कर देंगे। चलिए फॉर्मूला मान रखने के लिए रख देंगे, कितना जगह हम लोग यहाँ कर लेंगे हल, तो लिखेंगे 2 गुणे पाई का मान हमेशा रखते हैं 22/7 ही रखना, क्या रखना है 22/7, और गुणे r का मान कितना है 5/2, तो लिखेंगे 5/2, कोष्ठक बंद करेंगे और देखिए 2 का 2 लिखेंगे, गुणे पाई का मान कितना था हमारा, सॉरी r का मान कितना दिया है देखिए अच्छे से 5/2, और प्लस का h का मान कितना निकला हुआ है 9, यहाँ लिखेंगे 9, ये हो गया। चलिए जो कट रहा है काट देते हैं, देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास जो बचा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यही कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई,
ये देखिए हमने क्या बोला था, बचा हमारा यहाँ है, लिखेंगे 22 गुणे 5, कोष्टक में रहेगा आपका देख 5 और 9, 9 5 कितना होता है 14 की 14, बटे यहाँ क्या था हमारा 7 था। ठीक है, तो अब इसको गुणा कर दीजिए, कितना है देखिएगा, यानी गुणा करने पर 5 दूनी 10 की 0, 5 10 11 110 और बटा 7, और कोष्टक के बाहर क्या था हमारा 14 था। ये भी कैंसिल हो रहा है, देखिए इससे कैंसिल, ये 7 से हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना का 2, यानी कि बराबर बचा है 110 गुणे 2, गुणा कर दीजिए कितना आ जाएगा 2 2 20 mm। ये आ गया आपका कैप्सूल की पूरी लंबाई। इस तरह से आप क्या है ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, बस आपको क्या रखिएगा, आपको पाई का मान और एच का मान, सॉरी आर का मान और एच का मान निकालना होता है, यानी त्रिज्या और इसका हाइट एच निकल गया तो हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया इजी तरीके से। इस तरह से आप ये क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिए।